Praise the Lord. Hallelujah. 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 सभी लोग आंख बंद कीजिए और महसूस कीजिए प्रभु यीशु का उपस्थिति को। प्रभु यीशु हमारे साथ है। जब हम स्तुति और प्रशंसा करते हैं कि उनका उपस्थिति हम पर उतर आता है। भजन संगीत 22वें अध्याय में लिखा है कि जब हम उनकी स्तुति, उनकी आराधना, उसकी प्रशंसा करते हैं तो उनका उपस्थिति हम पर उतर आता है। हम प्रभु का उपस्थिति में हैं। हम प्रभु का वचन को सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे कि हम माँ मरियम से विनती करेंगे, हमारे लिए प्रार्थना कर, ताकि प्रभु का वचन हम पर उतरे, प्रभु का वचन हमको बदलाव में ला जाए। सभी लोग मिलकर बोलिए, प्रणाम मरिया, कृपा तोड़, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य है तेरा गर्भफल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज का टॉपिक क्या है? चंगाई का प्रार्थना करके पोस्टर आया है। और आज मैं जब ताबोर आश्रम में था, जब हम प्रार्थना कर रहा था आज शाम के लिए, हम पूछा कि मैं क्या दूं। चंगाई का प्रार्थना है, कैसा मिलेगा चंगाई? तो वापस वही वचन आया जो 3 हफ्ता पहले, जो 2 हफ्ता पहले की बात, वो वचन आया, वही आया। क्या था? भूल गए? सब लोग भूल गए? क्षमा करो तुम्हें क्षमा मिलेगा। वही वचन आया। तो मैं पूछा, प्रभु को पूछा कि क्या है? इससे पहले भी दिया है कई लोग ने कि उसका है, बोलते अभी भी उन लोग कठोर है, उनका दिल में कड़वाहट, बोलते ना, कड़वाहट है उनका दिल में, क्योंकि वो निकल रहा नहीं है। बट बोला किसके लिए? बोला अपना परिवारों का जो सदस्य है उनका विरुद्ध में कड़वाहट है। इसी के लिए लास्ट टाइम जो चंगाई हुआ था, लास्ट टाइम में प्रभु उनको आशीष देने आया था, वो आशीष बरसाने था। तो आज बोला कि वही वचन है उनके लिए, और आज का वचन है उनका साथ साथ अपना पापों को पश्चाताप करना है। क्योंकि जब भी हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, दो सामने उनका जो बोलते हैं कि वो की है, अभी वो कुछ चाबी है दरवाजा खोलने के लिए, जो चंगाई का दरवाजा खोलना है तो वो चाबी यूज करना है। एक क्षमा करना है और अपना जो अपना पापों से भी क्षमा मांगना है। क्योंकि हम आवर फादर में बोलते हैं ना, जैसे कि हम दूसरों को माफ किया है वैसे ही मुझे माफ करो। जब तक हम माफी नहीं मांगे हमारा पाप को माफ नहीं मिलेगा। इसी के लिए आवर फादर जब भी बोलते हैं हम लोग कि हम गलत बोलते हैं, एक्चुअली गलत बोलते हैं, क्योंकि हम माफी नहीं करते हैं और वो हम प्रभु से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो माफ करे। वो कैसा माफ करेगा जब तक हम माफ नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा अंदर है ना, अपना परिवार के साथ, हम दूसरों को नहीं होता, परिवार का जो सदस्यों के साथ है जो बिटरनेस, जो बोलते हैं ना कि कड़वाहट, वो है, उनसे मुक्ति पाना है। और कभी भी जब चंगाई चाहिए, आप लोग कितना लोग बीमार है, फिजिकली कितना बीमार है, मैं भी बीमार हूँ, मेरे को भी तकलीफ है। फिजिकली कितना लोग है जो बॉडी का अंदर जो तकलीफ है, किसी को फिजिकली, किसी को डायबिटीज है, किसी को हाई प्रेशर है, कितना जन है ऐसा, किसी को कोई भी मेडिकेशन है, जितना भी मेडिकेशन है जो दवा लेते हैं उनका हाथ उठाइए। बाकी लोग बीमारी नहीं है, आप बाकी लोग बीमारी नहीं है।
बट मन का बीमारी है, मन का बीमारी है, और जो हृदय का जो बीमारी है कि क्योंकि हर एक जो पाप है कहाँ से आता है? बाहर से नहीं आता है, अंदर से आता है। प्रभु का वचन सुसमाचार मार्क 7वां अध्याय 21 के आगे लिखा है, 7वां 21 से, क्योंकि बुरे विचार भीतर से आता है। मन, हाँ 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 ईर्ष्या, हाँ अहंकार, भीतर से निकलता है, हमारा हृदय से निकलते हैं। उधर मेंशन क्या है? तेरा पाप, तेरा पाप हमारा हृदय के अंदर है। उनसे मुक्ति आज आपको पश्चाताप करना है। जब भी है ना यीशु आता, क्योंकि हर एक जन जो बीमार है, मन का बीमारी है, हृदय का बीमारी है, जो शारीरिक बीमारी है, आत्मिक बीमारी है, ये सबसे पहला ये जो बीमारी है ना वो पापों से आता है करके होता है। बाइबल बोलता है, 2-3 जगह पर लिखा है कि ये जो पाप के कारण हम, ये भजन संगीत 107 और 17 उसमें लिखा है। हाँ 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 हाँ, खुद बस 17 वचन उसमें लिखा है, कुछ लोग जो पापों के कारण बीमार पड़ा है और कुछ लोग पापों के कारण कष्ट में पड़ा है। तो यीशु के पास ना, यीशु जब ये प्रीच कर रहा था, 4 लोग, एक लकवा का बीमारी था, उनको लेके आया। कैसा लेके आया? जगह नहीं था, इतना पब्लिक है, ऊपर से छत को खोलकर उधर से लेके आया प्रभु ने। एक वहां पर है ना 2 तरीके का चंगाई हुआ है। पहला, जब यीशु ने उन लोग को देखा, जो विश्वासी को देखा, उनको देखा, बोला तुम्हारा पाप क्षमा किया, एक पुत्र तुम्हारा क्षमा पाप से क्षमा मिला। उसके बाद चंगाई किया। जब तक पाप क्षमा नहीं मिलता है, जब तक चंगाई नहीं मिलता है, वो वचन से मेरे को मालूम पड़ता है। और अब सब विश्वास के साथ आया है यीशु के पास। जो भी है, आप जो भी तकलीफ है, जो भी बीमारी है, आपको चंगाई चाहिए, तो आपको पाप से क्षमा मांगना है। और जो लोग क्रोध है, जो जिसका जो बेटन है, जो कड़वाहट है अपना लोग से, वो उनको क्षमा करना है, उनसे क्षमा मांगना है। जब तक ये नहीं करेगा, ये 2 है, हेवन का भी रास्ता है, जो स्वर्ग का रास्ता भी, ये भी 2 है। जब तक ये बंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा, हम स्वर्ग में भी नहीं पहुंचेंगे। अगर आज रात को अगर मैं मर गया, मेरा अंदर अगर क्रोध है, अगर मेरा अंदर पाप है, मैं जा नहीं पाएगा, प्रभु के पास नहीं जा पाएगा। क्योंकि प्रभु पवित्र है, जो स्वर्ग पवित्र है, पवित्र लोगों को ऊपर लेता है। इसके लिए हमको पवित्र बनना है। पवित्र बनेगा तो चंगाई अपने आप आपके साथ आ जाएगा। सुसमाचार में मत्ती का अध्याय 6 और 33 में लिखा है, फर्स्ट स्वर्ग का राज को खोजो, स्वर्ग राज को खोजो और सब कुछ उसके साथ आ जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं, फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस एंड एवरीथिंग विल बी एडेड अनटू यू। स्वर्ग का राज और धार्मिकता को खोजो तो अपने आप सब कुछ आ जाएगा। ये 2 काम करना है आपको, हमको। क्रिश्चियन का अंदर यही एक वचन है, ये जो फॉलो करते हैं उसके लिए सब कुछ सब कुछ प्रभु दे देगा। आमीन, आमीन। हमारा ब्रदर सतीश बाबू यहाँ पर है, जब उन्होंने पहला ये वचन को लिया है, उनके अंदर आशीषों के बरसात आया है। उन्होंने कहा है ना, उनका जब भी हम उनका वचन सुनते हैं और उनका गवाही सुनते हैं, वो बोलते हैं कि हम प्रभु का
लिए सब कुछ किया और सब कुछ दिया है उन्होंने हमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग को जो अनफॉरगिवनेस है, जो माफी ना करने का जो योग्य है, उससे आज छुटकारा पाना है। जब सबको क्षमा करना है। आपको मालूम है किसको माफ करना है, मुझे नहीं पता है। और जब तक माफी उनको करेगा नहीं और जब तक उनसे माफी नहीं करेगा, प्रभु कुछ नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि प्रभु का सुसमाचार में जब भी आप कुछ ऑफर करने को आते हैं, धन्यवाद करने के लिए आते हो, तो बोला कि अगर किसी तुम्हारा भाई या तुम्हारा बहन या किसी का साथ कुछ समस्या ये या कुछ आपका अंदर विरोध है, पहला जाओ उनसे माफी मांगो, उनको माफ करो, फिर आके भेंट चढ़ाओ। क्योंकि जब तक भेंट उनको तुम अर्पण करते हो, भेंट नहीं ले पाएगा। ये ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा क्रिश्चियन लाइफ के लिए। और चंगाई मुक्ति है। चंगाई जब भी ऐसा मांगेगा वो आएगा। ये जो चंगाई मिलता है वो परमानेंट रहता है, परमानेंट रहता है। हम देखते हैं बाइबल में किसी का परमानेंट था, किसी को टेम्पररी भी था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बर्तिमेउस के बारे में आपने सुना है, जो अंधा था, अंधा था। उसको वो जो पैदाशी अंधा था, पैदाशी अंधा था। कितना लोग बोलते हैं कि पैदाशी अंधा था? देखो ब्रदर बोला कि नहीं, पैदाशी अंधा नहीं था। हम अगर आप वचन पढ़ोगे ना, वहां पर लिखा है वो दूसरा था, जो पैदाशी था, जो यूहन्ना का अंधा था, वो अंधा था, वो पैदाशी अंधा था। इसके लिए कि वो फारिसी लोग और जो जूश लोग, उन लोग बोलते हैं इसका माँ बाप को भी पूछते हैं। बट ये जो बर्तिमेउस अंधा नहीं था, वो अंधा हो गया था। वो पूरा लिखा नहीं था, कहीं वहां पर वचन से मालूम पड़ते कि वो जब भी वो मांगते हैं, इंग्लिश में लिखा है लॉर्ड आई वांट टू सी अगेन, मेरे को दोबारा देखना है। प्रभु यीशु के बता के मेरे को दोबारा देखना है। मतलब पहला अंधा नहीं था, वो अंधा हो गया था। शायद पाप के लिए होगा या कुछ तो कारण होगा। अरे ऐसे ही हमारा जीवन का अंदर हम लोग अंधा है। पहला अंधा नहीं था, जब इस धरती पे आया हम अंधा नहीं था। हम लोग सब अच्छा था, अच्छा चला था। आज जो समस्या है जो हमारे जीवन के अंदर हो रहा है, हम अंधापन आ गए। और उस अंधापन के लिए हम प्रभु के पास आया, तो हम उसको अंधापन को हटाने के लिए प्रभु का सहायता जरूरत है। हम ऑलरेडी हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया। पवित्र आत्मा आपका ऊपर है, पवित्र आत्मा आपका साथ है, और पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, आपको मदद करेगा, शक्ति देगा, उनका कृपा देगा, ताकि दूसरों को माफ करने के लिए और अपना आप जो माफी मांगने के लिए और माफ करने के लिए शक्ति देगा। और उसके बाद आप पापों से मुक्ति मांगे, पापों से क्षमा मांगे, पापों से क्षमा मांगेगा। आज आपको चंगाई जो मिलेगा वो परमानेंट है, टेम्पररी नहीं है, वो परमानेंट है। जब तक हम इस जिंदगी में है, यहाँ पर इस धरती पर है, जब तक वो चंगाई साथ करेगा हमें। हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग आंख बंद कीजिए। और याद कीजिए, जो किसी का साथ जो क्रोध है, कड़वाहट है, जो भी समस्या है, आज आप बात नहीं कर पा रहे उनसे, आपका परिवार हो या आपका पड़ोसी हो या आपका रिश्तेदार हो या कोई आपका फ्रेंड हो, उस आदमी को, उस औरत को यहाँ पर लेके आइए। सभी लोग आंख बंद कीजिए। विश्वास कीजिए, यहाँ पर मौजूद है वो आदमी, वो औरत, वो बच्चा, वो बुजुर्ग, आपका दोस्त हो। विश्वास कीजिए, आपका सामने खड़ा है, आपका सामने घुटने टेका है, और उनको क्षमा कीजिए। बचपन में होंगे या आपको कभी भी हो गया, आपको जो
गलत व्यवहार भी किया होंगे, आप माफ नहीं करें। अभी प्रभु यीशु आपको शक्ति दे रहे हैं उनको माफ करने के लिए।